अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू मास्टर ट्रेनर एक्सेल सीरीज़। आज की वीडियो हमारे पास डिटेल सब टोटल फंक्शन के बारे में आप देख रहे होंगे। मेरे पास यहाँ सब टोटल फंक्शन और उसके सब फंक्शंस भी यहाँ के ऊपर गिवन है। सो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर जो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आपके पास सब टोटल का फंक्शन है उसका मकसद होता है कि वो आपको सब टोटल रिटर्न करे। हमें अभी तक ये पता होगा कि हम सब टोटल रिटर्न करते हैं, फिर उसकी एवरेज कैलकुलेट करते हैं, या हम काउंट करना चाहते हैं, या हम जो है उसकी मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम अलग-अलग फंक्शंस को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप टोटल के अलावा सब टोटल में ये फंक्शन करना चाहें तो आपको फिर से दोबारा सारा प्रोसीजर रिपीट करना पड़ता है। लेकिन सब टोटल का फंक्शन एक आपके पास ऐसा फंक्शन है जो आपके पास सब टोटल लिस्ट या डाटाबेस का आपको रिटर्न भी करेगा, और उसके अलावा जो है आपके पास ईजी फंक्शन है कि जिसके अंदर आप जो है लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं सब टोटल्स के साथ, और उसके अलावा सब टोटल की जो आगे सेपरेट फंक्शन है उनको यूज़ करते हुए। तो आपके पास एक्सेल की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर सब टोटल फंक्शन के अंदर नॉर्मली हमारे पास 10 डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल हैं। फॉर्मेट इसका क्या है, इक्वल टू सब टोटल। फंक्शन आपने पहले बताना है। अगर आपके पास पहला फंक्शन है एवरेज का, तो इसके अंदर एक्सेल को वो काउंट करता है एज अ 1, इसको काउंट करता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो इस तरीके से सब टोटल के अंदर ये फंक्शंस अंडरस्कोर नम जो है आपके पास नंबर वो आप देते जाते हैं और वो आपको वैल्यूज़ कैलकुलेट करता जाता है। इसी तरीके से रेफरेंस 1, रेफरेंस 2, रेफरेंस 3, रेफरेंस 4 आपके पास है नंबर्स। तो आपके पास आप जितने ज़्यादा नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे उस फंक्शन के बाद उतने की वो एवरेज आपके पास या काउंट ए या सब टोटल के अंदर वो आपके पास जनरेट करके दे देगा। सो ज़्यादातर हम जो है सम का फंक्शन यूज़ करते हैं कि हमारे पास सब टोटल क्या है सम का। लेकिन आज की वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि हमारे पास 10 डिफरेंट सब फंक्शन हैं जो हम एक्सेल के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है आपके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त सा आपके पास फंक्शन है, तो इसको हम सबसे पहले यूज़ करना स्टार्ट करेंगे एवरेज से। साथ साथ आपको कोड्स भी पता चलना शुरू हो जाएंगे। आपने करना क्या है, इक्वल टू सब टोटल, ठीक है। अब जो ही इस पर क्लिक करेंगे वो आपसे मांगेगा फंक्शन अंडरस्कोर नंबर। ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ यहाँ भी आ जाती हैं। लेकिन अगर आपने जो है क्लिक नहीं करना और आपको नॉर्मली याद है, तो आपने क्या किया 1, उसके बाद 1 वो एवरेज काउंट करता है, ठीक है। रेफरेंस 1, ठीक है, पहला नंबर, उसके बाद दूसरा नंबर, उसके बाद तीसरा नंबर, और उसके बाद आपके पास है चौथा नंबर, ठीक है। चारों नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपने क्लिक किया एंटर, तो उसने आपको कैलकुलेट करके दे दी एवरेज ऑफ दिस ऑल नंबर। एक और सबसे बड़ा फ़ायदा है आपके पास है टेबल बनाने का कि नंबर जो ही आप चेंज करते हैं तो आपके पास एवरेज आपकी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी और कैलकुलेट हो जाएगी। तो आप कोई भी काम एक्सेल में कर रहे हो तो आप टेबल को ज़रूर बनाएं ताकि आप अपनी वैल्यूज़ को इजीली चेंज कर सकें और टेस्ट कर सकें। बार बार फॉर्मूले में चेंजेस आप ना करें। इसी तरीके से आए कैलकुलेट करते हैं हम काउंट को, कि वो काउंट करके बताएगा कि आपके पास कितनी वैल्यूज़ हैं। इक्वल टू आपने लिखा फिर से सब टोटल, ठीक है। उसके बाद जो है आपने सेलेक्ट किया फंक्शन। अब देखें काउंट की वैल्यू है 2। आप यहाँ से क्लिक करके भी काउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको जो है काउंट, ठीक है, उसके अलावा जो है आपने नंबर्स को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली आपके पास जो है एंटर करें तो आपके पास उसने काउंट करके बता दिया कि 4 वैल्यूज़ हैं। इसी तरीके से मैं काउंट ए में जाता हूँ। काउंट ए आपके पास भी वही नंबर्स की वैल्यूज़ जो है आपको टोटली कैलकुलेट करके देता है। तो आपने लिखा सब टोटल, इसी तरीके से आपने अब नंबर सेलेक्ट किया काउंट ए 3, ठीक है। तो आपने 3 को सिलेक्ट किया और उसके बाद आपने क्लिक किया कॉमा, और आपने अपनी सारी वैल्यूज़ को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सो एंटर करें, आपके पास काउंट ए आ गई। अब मैक्सिमम को टेस्ट करते हैं। देखें सब टोटल के अंदर आपके पास किस तरीके से आपके पास फंक्शन जो है मुख्तलिफ तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक सिर्फ सब टोटल के फंक्शन के अंदर। तो एक्सेल खुद आपके पास देखें कितने बड़े लेवल के ऊपर है कि आपके पास कितने ज़्यादा फंक्शन है। आपने मैक्सिमम को सिलेक्ट किया कॉमा, और इन सारे नंबर्स के अंदर जो है आपने सेलेक्ट कर लिया, और मैंने क्लिक किया तो मेरे पास 78 आ गया मैक्सिमम। जैसा कि हमें पता है ऑलरेडी 78 जो है यहाँ के ऊपर एक हाईएस्ट वैल्यू है। 90 आप लिखेंगे तो 90 आपके पास मैक्सिमम आ गया, बाकी चीज़ें आपके पास चेंज हो गई। इसी तरीके से आए टेस्ट करते हैं मिनिमम को, इज इक्वल टू सब टोटल। आपने सब टोटल सेलेक्ट किया, उसके बाद जो है आपने फंक्शन सेलेक्ट किया मिनिमम, डबल क्लिक किया, या आप 5 लिखेंगे तो फंक्शन ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। वैल्यूज़ को आपने सेलेक्ट किया और आपने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया।
सो इस सारी वैल्यूज़ में देखें तो आपके पास 20 जो है मिनिमम है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ जो है आपके पास, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज़ हैं तो सब टोटल के फंक्शन आपको उन सब के अंदर से ये इजीली जनरेट करके बता सकता है कि आपके पास टोटल के अलावा मैक्सिमम क्या था, उसमें मिनिमम क्या था। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप एक्सेल की फाइनेंशियल शीट्स को यूज़ कर रहे होते हैं तो आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ आपको चाहिए होती हैं। तो मल्टीपल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए आप सब टोटल का फंक्शन जो है वो इजीली जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप आगे चलें प्रोडक्ट के फंक्शन के बारे में। तो आपने लिखना है सब टोटल, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास जो ही यहाँ के ऊपर आएगा, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू जो है आपके पास है 6 है। आपने 6 क्लिक किया, कॉमा, आपने नंबर सेलेक्ट किया, ओके। तो आपके पास आ गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बेसिकली हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, कि आप किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी वैल्यूज़ को और उनका आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि मल्टीप्लिकेशंस का क्या रिजल्ट है। तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफ दी वैल्यूज़ आपको इजीली जनरेट करके बता देता है। तो ये था आपके पास प्रोडक्ट का। इसी तरीके से नेक्स्ट फंक्शन के बारे में चलते हैं, क्योंकि ये डिटेल्ड वीडियो है, मैंने एक ही वीडियो के अंदर जो है आपके पास सब टोटल आपको पूरा का पूरा डिटेल के अंदर बता दिया कि आपके पास क्या आता है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन एस और पी, देखें एस और पी के अंदर आपके पास थोड़ा सा डिफरेंस है जो अभी हमें पता चल जाएगा जब हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम एस को कैलकुलेट करते हैं पहले, और उसके बाद जो है हमने कॉमा, हमने नंबर को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास उसने आपको एस प्रोवाइड किया, तो मैंने इसको यहाँ से चेंज करके एस कर दिया। तो देखें एक्सेल की आपके पास कितनी अच्छी चीज़ है कि आप इजीली चेंज कर सकते हैं अपनी वैल्यूज़ को। अब मेरे पास जो नेक्स्ट था वो STDP था। तो अगर मैं STDP को जनरेट करना चाहता हूँ, इसका मतलब है कि मेरे पास जो है एक कॉलम और चाहिए। तो मैंने यहाँ के ऊपर सिंपल क्या किया, STD और मैंने VE और P कर दिया कि मैं ये फंक्शन को जनरेट करना चाहता हूँ। तो मैंने इधर में जाऊँगा, इक्वल टू मैंने लिखा सब टोटल। इस सब टोटल के अंदर मैंने जो है, अब मैंने फंक्शन देखा कि मेरे पास कौन सा फंक्शन होना चाहिए, तो मैंने STDP को जनरेट करना था। सो बेसिकली मैंने STDP और मैंने अपना कॉमा लिख के आपके पास जो है क्लिक कर दिया। तो आपके पास जो है ये वैल्यू आपके पास थोड़ी सी डिफरेंट आएगी, क्योंकि वो आपके पास जो है सम ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन है। सो दोनों के अंदर एक थोड़ा सा फ़र्क है आपके पास। तो ये थी आपके पास एक्सेल के डिफरेंट फार्मूलाज को। देखिए आप, मैंने नया कॉलम जनरेट किया, वेरी इजीली मैंने न्यू वैल्यू भी जनरेट कर ली उस फार्मूला की। तो एक्सेल के अंदर आपके पास काफ़ी सारी एडिशन है कि आप काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप यूज़ करेंगे सम का फंक्शन। तो सम के फंक्शन का कोड जो है, अगर आपको नहीं भी ज़ुबानी याद, तो उसको हम कहते हैं 9 को आप क्लिक करें। तो उसके बाद जो है आपके पास जो है आपने क्लिक किए नंबर्स, तो आपको इन सारे नंबर्स का जो है सम भी कैलकुलेट करके दे देगा। देखें 154। नॉर्मली अगर आप उनको खुद भी टेस्ट करना चाहते हैं तो आपने लिखा 2। अब जैसे मैं वैल्यूज़ चेंज करता हूँ, देखें मेरे पास सारी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली टेबल में चेंज हो रही हैं। तो ये एक बहुत एक आसान तरीका है जिसको आप यूज़ करते हुए अपनी वैल्यूज़ को चेंज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एक्सेल का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपके पास टेबल्स जनरेट होते हैं और उसमें आप इजीली वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। अब चलें आपके पास वेयर का फंक्शन यूज़ करते हैं। इसके अंदर आपने लिखा इक्वल टू सब टोटल। सो बेसिकली सब टोटल के अंदर आप गए और सब टोटल के अंदर अब आपने देखा कि जो आपके पास वेयर का फंक्शन है उसके अंदर एक आपके पास .s का फंक्शन है और एक आपके पास .p का फंक्शन है। सो बेसिकली हम पहले जो है .s को कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने लिखा नंबर सेलेक्ट किया फंक्शन का 10 और उसके बाद जो है आपने सेलेक्ट किए अपने नंबर्स, ओके। सो आपके पास उसने आपको वेरिएबल का ये वाला जनरेट करके वैल्यूज़ दे दी। इसी तरीके से अब अगर आप p जनरेट करना चाहते हैं, ये s था आपके पास, तो वेरिएबल ऑफ प्रोडक्ट आप जनरेट करना चाहते हैं तो आपने लिखा सब टोटल। सब टोटल के साथ जो है आपने सेलेक्ट किया अपना फंक्शन 11, ठीक है। क्योंकि हमने एक फंक्शन जो है हमने ऐड अप अभी किया था, जिसे हमने STDP का फंक्शन अलग कैलकुलेट कर लिया, STDEV.s का फंक्शन हमने उसके बाद अलग कैलकुलेट किया। इस वजह से हमारे फंक्शन 10 के बजाय 11 हो गए। तो मैंने 11 सेलेक्ट किया, कॉमा, उसके बाद जो है मैंने आपके पास ये वैल्यू सेलेक्ट की यहाँ पे टोटली सारी वैल्यूज़, और मैंने इनको क्लिक करके एंटर कर दिया। तो आपके पास VARP VARS आपके पास जो है वो वैल्यू भी जनरेट हो गई है। मैंने इसको नॉर्मली कर दिया VARS ताकि मुझे याद रहे कि आपके पास जो है कौन सी वैल्यूज़ जो है हमने जनरेट की। सो अब अगर देखें कि सब टोटल का फंक्शन जो है वो आपके पास 11 डिफरेंट सब फंक्शंस को प्रोवाइड करता है। एक फंक्शन
और उस एक फंक्शन के साथ आप 11 डिफरेंट सब फंक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं वेरी इजीली। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंक्शन है एक्सेल का, और इस एक्सेल के फंक्शन के आप यूज़ करते हुए काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं वेरी इजीली। आई होप सो कि आपको सब टोटल के इस फंक्शन के बारे में और ये सारी चीज़ें आपको पहले से बता दी, और अगर नहीं भी पता थी तो आज हमने डिटेल में देख लिया है कि एक एक सब फंक्शन और एक एक सब फंक्शन के जो है आगे आपने उनकी सारी चीज़ें जो है फर्दर कैलकुलेट भी कर ली हैं। सो आई होप सो कि मेरी वीडियोस जो हैं वो आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, क्योंकि ये फ्री नॉलेज दूसरों तक पहुंचेगा तभी तो ये चैनल आगे बढ़ेगा। थैंक यू, शुक्रिया।